अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है एरे का। तो एक नज़र देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या किया एरे में। एरे के पार्ट 1 में हमने पहले एरे बनाना सीखा मैनुअली, 1D एरे, 2D एरे, यूजिंग लूप के थ्रू सीखा कि लूप से ना एरे किस तरह बनाया जा सकता है, वो सीखा। 1D एरे भी, 2D एरे भी। फिर उसको एक्सेस करके भी देखा कि उसकी वैल्यूज़ को कैसे इंडेक्स करके एक्सेस किया जाता है, और 2D एरे में रॉ किस तरह एक्सेस की जाती है और एक एलिमेंट किस तरह एक्सेस किया जाता है, और मैनुअली कैसे एक्सेस किया जाता है और लूप के थ्रू कैसे एक्सेस किया जाता है। फिर हमने सीखा कि किसी एलिमेंट को, वैल्यू को रिप्लेस कैसे किया जाता है एक एरे के अंदर। 1D एरे के अंदर रिप्लेस करके देखा, 2D एरे के अंदर रिप्लेस करके देखा, यानी उसको उस एलिमेंट को ओवरराइड कराते हम। इंसर्ट में हमने देखा कि उसके अंदर एक एरे को हमने 2D एरे देखा, एक 2D एरे लिया, उसके अंदर हमने एक जगह कॉलम इंसर्ट किया, ये कॉलम इंसर्ट किया, और यहाँ पर हमने एक रो इंसर्ट की। 1D एरे इसलिए नहीं किया कि 1D एरे बहुत सिंपल था, तो 1D एरे 2D एरे को देख के आप फॉलो करेंगे, 1D एरे आपसे हो जाएगा। फिर हमने डिलीट का देखा था कि उसको एरे को डिलीट किस तरह करते हैं। हमने 2 रोज़ डिलीट की थी इधर, और ना जो बच गया था वो ये था, ये हमारा एक्चुअल एरे था। और हमने देखा था कि ना कॉलम्स को कैसे डिलीट करते हैं। 2 कॉलम्स डिलीट किए थे और 3 कॉलम्स हमारे पास रिमेनिंग रह गया था। अब मूव करते हैं आगे की तरफ, यानी कुछ नया दूसरा सीखते हैं। पार्ट 2 है ये, इसमें हम अभी चलते हैं। एरे साइज देख लिया हमने, इंडेक्स एरे देख लिया, रिप्लेस एरे देख लिया, इंसर्ट इनटू एरे देख लिया, डिलीट एरे देख लिया, बिल्ड एरे देख लिया। इनिशियलाइज एरे इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसकी जगह आप कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं इनिशियलाइज एरे की जगह। तकरीबन वो सेम काम करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनिशियलाइज एरे यूज़ करना बेहतर होता है। अब हम देखेंगे एरे सबसेट। एरे सबसेट क्या करता है, एक एरे लेता है, उसके अंदर से एक ख़ास वैल्यू का वो एक सब एरे बनाता है। जैसे देखते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं। हमारा मेन एरे तो यही चलता आ रहा है, हम उसी मेन एरे को ले लेते हैं। ये हमारा 2D एरे है। मैं पहले चलो लगा देते हैं इसको यहाँ पर, क्रिएट इंडिकेटर। ये क्या करेगा, 2D एरे में से ये हम इंडेक्स देंगे इसको, और उसके बाद उसकी लेंथ देंगे, फिर इंडेक्स 2 देंगे, यानी उसका पहले रॉ देंगे, फिर कॉलम देंगे, फिर कॉलम की लेंथ देंगे। यानी ये क्या करेगा, एक एरे बनाएगा। जैसे मैं आपको दिखाई दूँ इंडिकेटर पे लगा के, ये हमारा 2D एरे। सही, वो क्या करेगा कि हम इसको इंडेक्स वैल्यू देंगे। फर्स्ट करो हमने इंडेक्स वैल्यू उसकी 1 दी, तो ये रॉ 1 हो गई, रॉ इंडेक्स वैल्यू ये रही 1, रॉ 1। और हमने इसकी लेंथ दी, कहा कि इसकी लेंथ है 2, तो ये 1 से 1 को इंक्लूड करके दो लेंथ करेगा, और फिर इसकी लेंथ 2 होगी तो वो 2 एलिमेंट लेगा। और उसके बाद हमने कॉलम डिफाइन करेंगे कि कॉलम कौन सा है, तो हमने कॉलम डिफाइन किया कॉलम 2। फर्स्ट करो कॉलम इंडेक्स 1, तो ये वाला एलिमेंट आएगा, और कॉलम की लेंथ बताएंगे तो कितने कॉलम्स ले नीचे जावे, यानी अगर 2 है तो ये 2 कॉलम्स
नीचे जाए, 2 रॉज नीचे जाए, कॉलम्स जाएगा और रॉ में रॉ जाएगा। उसको अप्लाई करके देखते हैं। हम इसका इंडेक्स देते हैं 1, इसकी लेंथ देते हैं हम 2। इसका थोड़ा डिफरेंट दे देते हैं, 1 नहीं देते, 0 रहने देते हैं, और इसकी लेंथ देते हैं कांस्टेंट 3। अब ये देखते हैं कि क्या कौन सा एरे पास करता है हमें। सही, देखें इसने क्या किया, हमने दिया था रॉ 2, तो वो ये वाली रॉ पे आ गया। इसकी लेंथ हमने दी थी 2। सही, ये रॉ नंबर 2 पे आ गया। फिर इसकी लेंथ हमने दी थी 2, तो ये वाली रॉ और इसकी नीचे वाली रॉ 2 2 1 7 6 और 6 4 4 9 5 वाली रॉ ये इसने ले ली। फिर हमने कॉलम दिया था उसको 0, तो वो इधर आ गया कॉलम नंबर 0 पे, और हमने इसको लेंथ दी थी 3, तो ये 2 2 1 लिया इसने और 6 4 4 लिया। तो यानी हम इसकी लेंथ और रॉ के इंडेक्स से हम इसको मालूम करते हैं कि ये क्या कौन सा एलिमेंट सब एरे बनाएगा। जैसे हमने रॉ नंबर 2 दी थी, तो इसने रॉ 1 नहीं ली, और इसकी लेंथ 2 दी, रॉ 1 दी थी, रॉ का इंडेक्स 1 दिया था, तो इंडेक्स 0 वाली रॉ इसने नहीं ली। और इसकी लेंथ हमने 2 दी थी, तो इसने इंडेक्स 1 और रॉ इंडेक्स 1 और रॉ इंडेक्स 2 लिया। फिर हमने इसको कॉलम से डिफाइन किया कि कॉलम कौन से लेवे। हमने इसको बोला कि कॉलम 0 इंडेक्स 0 ले, और उसके बाद इसकी लेंथ हमने 3 रखी, तो इसने कॉलम इंडेक्स 0 1 और 2 इसने लिया। तो ये 2/3 का वो बन गया एक एरे। 3/2 बोल लो, 2/3 बोल लो। अगर हम ये नहीं देते इंडेक्स, अगर हमें पूरा कॉलम उठाना है, तो हम ना वो भी कर लेते हैं पहले कि ना हम पूरा रॉ उठाना है तो कॉलम नहीं देंगे, तो पूरा रॉ ले लेगा, ये भी कर लेते हैं। हमने इसको कॉलम नहीं दी थी, खाली रॉ दिया था कि कौन सी रॉ इस्तेमाल करें, कौन से रॉ यूज़ करें, और कॉलम नहीं दिया तो इसने सारे कॉलम्स उठा लिए। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, हमने इसका कॉलम रॉ नंबर 0 लेंथ 2, रॉ 0 लेंथ 2, और ये था रॉ 1 लेंथ 2 कॉलम हमने दिया था 0 और इसकी लेंथ दी थी हमने 3। और सिर्फ कॉलम एक्सेस करके देख लेते हैं। मैं शॉर्ट कीज यूज़ कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट के लिए। कंट्रोल दबा के रखें और इसको ड्रैग करें तो वो कॉपी कर लेगा। इंडिकेटर कॉलम है हमारा,
कॉलम 0 लेंथ 3। देखिए इसने कॉलम नंबर 0 इंडेक्स 0 और लेंथ इसने रखी 3, सही ना। और है ना इसके कॉलम के सारे रॉज ले लिए, हमने रॉज डिफाइन नहीं किए थे, इसने सारे रॉज लिए। हमने इधर कॉलम डिफाइन नहीं किए थे तो इसने सारे कॉलम्स लिए। इधर हमने रॉज एंड कॉलम्स दोनों डिफाइन किए थे तो इसने रॉज एंड कॉलम्स दोनों डिफाइन लिए। जो पर्टिकुलर रॉ और कॉलम लिया था हमने, ये जो सब एरे हैं, एरे सबसेट है, इसको एरे सबसेट एरे सबसेट इसका ये हमारा मेन एरे था। उसमें एरे सबसेट में हमने एक ख़ास किस्म का एरे लिया, एरे की ख़ास पोजीशन से हमने उस एक और एरे जनरेट किया। हमें सिर्फ एरे की ये पोजीशन चाहिए थी तो हमने ये पोजीशन ले ली, सिर्फ 0 4 8 7 8 5 ये पोजीशन चाहिए थी, हमने सिर्फ ये पोजीशन ली। हमें एरे का सबसेट चाहिए था सिर्फ इस पोजीशन का तो हमने सिर्फ इस पोजीशन का लिया। हमें ना एरे का ये पोजीशन चाहिए था, ये एलिमेंट्स चाहिए थे तो हमने सिर्फ ये एलिमेंट्स मेन एरे से एक और एरे बनाया, यानी एरे का एक सबसेट बनाया। सबसेट होता है कि वो एरे उस मेन एरे के अंदर है लेकिन वो मेन एरे पूरा सबसेट में नहीं है। जो जैसे सबसेट का सेट्स अगर आपने पढ़ा उसमें जो कॉन्सेप्ट था ये पूरा वही कॉन्सेप्ट है सबसेट का। उसका लेकिन वो उधर नंबर्स होते थे, इधर है ना एरेज हैं, वो भी तकरीबन सेट ऑफ नंबर्स होते थे तो वो भी एरे ही था। तो हमने एक सबसेट बनाया एरे का। ये 2D एरे में किया हमने काम, आप 1D एरे में भी कर सकते हैं इसे। 1D एरे में सिर्फ रॉ मांग एक ही इंडेक्स देना पड़ेगा, आपको 2 इंडेक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हमारा हो गया एरे सबसेट। इसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम ये करता है कि एरे के अंदर ये जो न्यूमेरिक एरे इनपुट लेता है और इसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को आउट देता है। ये मैक्सिमम आउट देगा, मैक्सिमम कौन सी वैल्यूज है, मिनिमम कौन सी वैल्यू है, और उसका वो भी देगा कि मैक्सिमम का इंडेक्स क्या है और मिनिमम का इंडेक्स क्या है। ये मैंने 2D एरे लिया, इधर एक इंडिकेट का किया, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, ये हमारी मिनिमम वैल्यूज, और ये उस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर बताएगा, जो हमारे एरे के अंदर इंडेक्स नंबर है वो बताएगा। इसको देखते हैं। तो बनाते हैं एरे मैक्स मिनिमम। हम मेन एरे भी बना लेते हैं इसका।
ये हमारा मेन एरे है। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू। चेंजिंग द साइज 24। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स है। देखें इंडेक्स हमारा आया एरे के अंदर, देखें इंडेक्सेस हमारे आए एरे के अंदर। एरे के अंदर इसलिए आए कि हमारा एरे है 2D एरे। मिनिमम वैल्यू तो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई सा भी एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, कोई सा भी एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये जो आया, ये आया इसके अंदर एरे के अंदर हमारा इंडेक्स एरे के अंदर इसलिए आया कि एक रो होगी हमारी और एक कॉलम होगा। पहला वाला रो होगी कि रो का इंडेक्स क्या है, और फिर जो उसका दूसरा एरे का दूसरा हिस्सा है वो बताएगा कि हमारे एरे का कॉलम नंबर क्या है। देखते हैं मिनिमम वैल्यू हमारी 0 है, जिसका इंडेक्स 0 3 है, यानी रो नंबर 0 पर तीसरे रो नंबर 0 है इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स नंबर 3 है। देखें यहाँ पर है। और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 10 है, जो क्या कहते हैं अपना फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट रो नंबर रो इंडेक्स नंबर 1 और रो कॉलम नंबर 1 पे जो हमारा ये वाली वैल्यू है। देखिए इसमें एक और चीज़ नोट करें कि हमारे पास एक से ज़्यादा 10 है। ये एक 10 है, एक ये 10 है, एक ये 10 है, एक ये 10 है। सही है। अब देखते हैं हम इसने 2D एरे बनाया या सिंगल एरे 1D एरे बनाया। इससे 1D एरे बनाया इसने, और इसने खाली फर्स्ट वैल्यू लिए कि फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आई है। यानी पहला 10 कहाँ है वो देखा इसने, बाकी 10 को नहीं देखा, बाकी मैक्सिमम वैल्यूज़ को नहीं देखी। जैसे इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसने 0,0 को देखा, ये वाले इसका इंडेक्स नहीं दिया। ये चीज़ ध्यान में रखें कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर एक से ज़्यादा हो तो वो फर्स्ट या जो सबसे पहले एक्सेस हुआ होगा या सबसे पहले जो करीब होगा ओरिजिन के, ये 0,0 के, वो वाली वैल्यू देगा, उस वाली वैल्यू का इंडेक्स देगा। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स रीशेप एरे। ये रीशेप एरे क्या करता है? रीशेप एरे ये करता है कि फर्स्ट करेंगे 2D एरे हैं तो हम इसको 2D एरे को 1D एरे बना सकते हैं, और ऊपर से कहीं से 1D एरे ले लो, 1D एरे को 2D एरे बना सकते हैं इससे, या 1D एरे को 3D एरे बना लें, या 2D एरे को 3D एरे बना लें, या ऊपर चले जाएं या 4D एरे को 1D एरे बना लें, 4D एरे को 2D एरे बना लें। यानी ये इसके हम इसे रीशेप कर सकते हैं 2D 3D 4D, उसको 2D में 1D में 3D में इस तरह रीशेप कर सकते हैं। हम इसे उसके डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, कितना डायमेंशन का उसके डायमेंशन को चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करेंगे और फिर 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 1D एरे ये ले लेते हैं, 2D एरे ले लेते हैं हम इसे, हमें इसे 1D एरे में रखना है तो 1D एरे में रखेंगे, और इसको जो इसकी साइज़ है हमें इसकी डायमेंशन की, जो इसकी 2D एरे है उसकी जो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट निकलेगा जो 1D एरे हमारा, हम 2D से 1D एरे बना रहे हैं तो 1D का जो एरे का डायमेंशन क्या होगा उसका, यानी वो उसकी साइज़ कितनी होगी, डायमेंशन की साइज़ क्या होगी 1D एरे की। तो हम इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे
उतनी हमारी साइज होगी। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1D एरे में, अगर ये पूरे 1D एरे में आएगा तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स है वो उस 1D एरे की साइज होगी। तो हमें इसे 1D के एरे की साइज बनानी है। तो इस 2D एरे की साइज कितनी है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 5 इंटू 5 इसकी साइज है, यानी 25 एलिमेंट्स है इसके अंदर, इस हमारे इस 2D एरे के अंदर। तो हम इसके यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं 25 और हम बना देते हैं एक इंडिकेटर यहाँ पर। ये हमारा 1D एरे, देखें जैसे आप देख सकते हैं ये 2D एरे था और हमारा यहाँ पर आके 1D एरे बन गया 25 एलिमेंट्स का। यानी इसके 1D एरे की जो साइज है या 1D एरे के जो पहला डायमेंशन है उसकी साइज है वो 25 एलिमेंट्स है, क्योंकि हमारे पास 2D एरे के अंदर 25 एलिमेंट्स थे। तो हमें पूरे का पूरा 1D में कन्वर्ट करना है, तो 25 एलिमेंट्स का हमें 1D चाहिए। यहाँ पर एक और मेन एरे बना देते हैं एक, पेज रीशेप एरे। ये हमारा मेन एरे है और ये हमारा 1D एरे। ये जो 2D एरे हैं हमने इससे कन्वर्ट कर दिया 1D एरे। 25 के 25 इधर नहीं आएंगे तो उसको मैं थोड़ा सा अंदर की साइज़ को छोटा कर देता हूँ ताकि 25 के 25 आ जाए यहाँ पर इतनी सी स्पेस में। और इसे रन करते हैं, देखें हमारा था 1 4 10 1 7 3 1 4 10 1 7। फिर देखें नेक्स्ट वो कॉलम शुरू हो रही थी, इसने 1D एरे के अंदर ही उसको आगे का ऐड कर दिया 3 7 4, इस तरह ऐड करते गया ये 2 8 7 8 0 2 8 7 8 0। ये इसने पूरा 2D एरे जो ये पूरा हमारा 2D एरे था इसे 1D एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 25 एलिमेंट्स थे इसके अंदर, हमने इसको कांस्टेंट 25 दिया, इसने 25 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया। इसने 25 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया और इसे कन्वर्ट कर दिया 1D एरे के अंदर। हमें डायमेंशन साइज देनी पड़ती है। अब फर्ज करेंगे ये 5 बाय 5 का नहीं होता और ये कोई कांस्टेंट नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि कितने बाई कितने का एरे है। कभी 4 बाय 5 का एरे बन रहा है, कभी 3 बाय 2 का एरे बन रहा है। फर्ज करें इस टाइप की कोई सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे कांस्टेंट या स्टैटिक रखने की बजाय हम इसे डायनामिक बनाएंगे। डायनामिक कैसे बनाएंगे, हम एरे की साइज लेंगे, हम या हमारा 2D एरे है उसकी साइज लेंगे। सही है, 2D एरे की साइज लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इंडिकेटर, देखें ये 2D एरे था तो इसका साइज जो है वो एक एरे बना, यानी इसके अंदर एक रॉ होगी, पहला रॉ होगा, दूसरा वाला बताएगा कि कॉलम, पहला रॉ बताएगा दूसरा बताएगा कॉलम। मैं इसको 25 ही रहने देता हूँ अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए। देखें 5 बाय 5 का हमारा 5 रॉ एंड 5 कॉलम्स है हमारे इस एरे के अंदर। हमें क्या करना है 5 इंटू 5 करना है, सही। तो हम इसको इंडेक्स करने की बजाय कि ना इसका इंडेक्स नंबर 0 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर 1 करें, इसकी जगह हम यानी इंडेक्स एरे का फंक्शन लगाएं, यहाँ पर इंडेक्स 0 लें, इसका आउटपुट लें, इंडेक्स लगाएं, यहाँ पर इंडेक्स लगाएं, इसकी इंडेक्स की वैल्यू 0 देवें और उससे एक आउटपुट लें, इंडेक्स 1 लें, उससे एक आउटपुट लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें। इस इतने बड़े प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिक के अंदर एक ऑप्शन है मल्टीप्लाई एरे। ये क्या करेगा, एक एरे आप इन देंगे इसको, ये सारे एरे के एक एक न्यूमेरिक वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। हमें 5 इंटू 5, हमारे पास दो नंबर थे, 5 इंटू 5 करना है तो हमने मल्टीप्लाई एरे लगाया 5 इंटू 5। अब देखें इसका आउटपुट 25 होगा, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया।
यानी ये हमारा 5/5 का है तो ये 5 × 5 करेगा। अगर 4/5 का होता तो 4 × 5 करता। अगर 3/2 का होता तो 3 × 2 करता। जितने का एरे है वो उसके एरे के रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम करेगा। ये देखें ये 25 ही रहा। अब मैं इसको 25 से 26 करके दिखाता हूँ आपको कि फ़र्क क्या पड़ता है अगर 26 डाले तो। 26 किया मैंने। देखें ये अभी ये आखिरी वाला ये जो एलिमेंट दिख रहा है आपको ये अनडिफाइंड है क्योंकि ग्रे कलर है, यानी ये इसकी तरह कोई डिफाइंड कलर डिफाइंड नहीं है, इस ज़ीरो की तरह नहीं है। ये ज़ीरो डिफाइंड ज़ीरो है, ये ज़ीरो ये अनडिफाइंड एलिमेंट है, यानी इधर कोई एलिमेंट है नहीं। लेकिन अगर मैं 26 करता हूँ तो देखो ये एलिमेंट बन जाएगा, यानी ये एक एलिमेंट बन जाएगा, ये अनडिफाइंड नहीं रहा। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल उसी साइज़ का चाहिए जिस साइज़ का हमारे पास 2D एरे हैं। तो मैंने एरे जो एरे था उसका साइज़ लिया, उसके रॉ को मल्टीप्लाई बाय कॉलम किया और उसके आंसर को डायमेंशंस के अंदर डाल दिया, कि डायमेंशन की साइज़ के अंदर डाल दिया। देखें 25 का हो गया, दोबारा 25 का हो गया, यानी उसका आउटपुट 25 आया था। तो 25 इसकी डायमेंशन साइज 25 है। ये हमारा हो गया 2D एरे इंटू 1D एरे। अब हमें 1D एरे को अगर कन्वर्ट करना हो 2D एरे के अंदर, एक 1D एरे ले लेते हैं। 1D एरे हमारे पास सारे 5 एलिमेंट्स के, चलो 5 एलिमेंट्स के ले लेते हैं 1D एरे हमारे पास, सही है। पहले एक रीशेप एरे लगा देते हैं। हम रीशेप करेंगे 1D एरे को इंटू 2D एरे। ये मैंने लगा दिया रीशेप एरे। ये मैं लेकर आ गया, ये हो गया मेरा 1D एरे। 1D एरे मैंने इंपुट दिया। अब मैंने बनाना है 2D एरे। अगर मैं यहाँ पर खाली डायमेंशन साइज दूंगा तो ये बनाएगा 1D एरे। मैं इसको एक्सपैंड करूंगा क्योंकि मेरे को 2D एरे बनाना है, तो मेरे को 2 डायमेंशन साइज देने पड़ेंगे। एक रॉ का साइज देना पड़ेगा, एक रॉ का साइज देने पड़ेंगे कि कितने रॉज होंगे, और एक कॉलम का साइज देना पड़ेगा कितने कॉलम्स होंगे, हमारे पास कितने रॉज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे, उसका साइज देना। पहले वाले कितने रॉज होंगे, फिर दूसरा वाला कितने कॉलम्स होंगे। 3D एरे में जाएंगे तो ये तीसरा ऐड कर ले, तो कितने रॉज हैं, कितने कॉलम्स हैं और कितने थर्ड डायमेंशन में जो आएगा। 3D देखना है इसमें मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता 3D, लेकिन 3D बनता है इसमें। हम 2D पे काम करेंगे, हम इसे 2D बनाएंगे। अब हमारे पास है 5 एलिमेंट्स का एरे, हमारे पास 5 एलिमेंट्स का। हम जो 2D अगर 2D एरे बनाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2D एरे बना रहे हैं तो हमें कम से कम 6 एलिमेंट्स चाहिए। ये 4 एलिमेंट्स का एरे बन सकता है 2D एरे। ये खाली ये 4 देख लें आप, 0, 8, 8, 10, ये 4 एलिमेंट्स का बनेगा। ये कम से कम 6 एलिमेंट्स का बनेगा, सही है ना। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स है तो हम 6 एलिमेंट का बनाते हैं 2D एरे। और जो 6th एलिमेंट होगा वो हमारा 0 होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि अगर एक एलिमेंट ना हो और हम उसके डायमेंशन दे दें, डायमेंशन में कहें कि ये इतने डायमेंशन का है, और लेकिन उसके पास एलिमेंट ना हो कोई, तो वो उसको 0 रखता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम यही करेंगे कि हमारे पास 5 वो हैं एलिमेंट्स हैं, 6th एलिमेंट हमारे पास नहीं है, तो वो हमारा 6th एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। इसको अप्लाई करते हैं रीशेप एरे को। हमारे पास 5 है तो हम 2/3 का एरे बना सकते हैं। ये 2 रॉ रख लें और 2 रॉ रख लें और 3 कॉलम्स रख लें, ये 3 कॉलम्स रख लें और 2 रॉ रख लें। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, 2/3 का बनाए या 3/2 का बनाए। तो मैं 2/3 का बना लेता हूँ, एक 2/3 का, और यहाँ से मैं एक इंडिकेटर बना लेता हूँ। देखिए हमने 1D इन दिया था, हमें आउट मिला 2D इन। हमारा 1D का वो भी बना लेते हैं एक,
ये हमारा 1D एरे, ये हमारा 1D एरे है 5 एलिमेंट्स का है, और ये हमारा बनेगा 2x3 का। रन करके देख लें, देखें इसने क्या किया, ये हमारे पास 1D एरे था, इसने 2x3 का, ये पहले 2 रॉस का और 3 कॉलम्स का एक वो बना दिया। हमारे पास 5 एलिमेंट्स है 12, 10, 25, 10 और 50। 12, 10, 20, 12, 20, 25, 10, 50, और हमारे पास एक एलिमेंट नहीं था, वो उसने 0 कर दिया। इसने पहले रॉस के अंदर ऐड किया, फिर दूसरी रॉ बनाई, रॉस के सारे कॉलम्स में ऐड किया, फिर दूसरी रॉ बनाई और दूसरे रॉस के कॉलम्स में ऐड किया इसने। तो हमारे पास 6th एलिमेंट नहीं था, तो इसने 6th एलिमेंट को 0 रखा। अगर हम इसको उल्टा करना चाहें, 2x3 की जगह 3x2 का बना, रन करके देख लें, ये 3x2 का बन गया। 12, 20, 25, 10, 50 और 0। पहले रॉ कंप्लीट करेगा पूरा, और फिर कॉलम्स दूसरी रॉ पे जाएगा, उसके रॉ कॉलम सारे कंप्लीट करेगा। यानी पहले पूरा रॉ 1 को कंप्लीट करेगा सारे कॉलम फिल करके, फिर रॉ 2 को फिल करेगा, रॉ 2 को कंप्लीट करेगा सारे कॉलम्स फिल करके, तो ये करेगा। अब हमारे पास फर्ज करें कि अभी तो हमारे पास एक वो है, क्या कहते हैं अपना फिक्स्ड, हमने स्टैटिक रखा इस वैल्यूज़ को। अगर हमें इसे स्टैटिक नहीं रखना, हमें इसे रखना डायनामिक बनाना है। हम चाहते हैं ये खुद ही देखे कितने का एरे हैं, कितने का एरे नहीं है, और उसके हिसाब से सेट करें। इसका तरीका ये होता है कि हम इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे, सही, यानी इस 1D एरे को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2D एरे हैं, तो हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और जब 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो अगर इवन नंबर हुआ तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, अगर इवन नंबर नहीं हुआ तो वो 2.5 या 3.5 या 4.5 आएगा हमारे पास, क्योंकि 2D एरे। अगर 3D एरे हो सकता है कि ना कुछ और नंबर भी आ जाए, 0.5 की जगह पॉइंट समथिंग आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड तो करेंगे, लेकिन अगर आपने मेरा देखा हो न्यूमेरिक का, जो मैंने न्यूमेरिक का हिस्सा पढ़ाया था, उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कोशेंट एंड रिमाइंडर। हम इस एरे की साइज को लेंगे, ये हमारा एरे साइज लेता हूँ मैं, इसका जो एक नंबर होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये हमारा एरेस की साइज़ है। ये अगर 5 साइज़ का होगा ये 5 देगा, 6 का होता है तो 6 देता। इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, कांस्टेंट डिवाइड बाय 2। ये इसे सिंप्लीफाई करेगा और पॉइंट्स नहीं लाएगा, ये इसे सिंप्लीफाई डिवाइड करेगा लेकिन इसको पॉइंट्स में नहीं लाएगा। जैसे अगर 2.5 है, ये 5 डिवाइड बाय 2 है, तो इसका 2 2 ज़ा 4 होगा, और ये यहाँ पर 2 देगा और रिमाइंडर 1 देगा, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 1 रह गया। ये उसे होल नंबर तक डिवाइड करेगा और उसका फिर रहना एक जो रिमाइंडर रह जाएगा उसको रिमाइंडर देगा। तो हम क्या करते हैं कि इसे जो हमारा एक साइज तो हो जाएगी, मिल जाएगी हमें इसके डिवाइड करने से, कि कम से कम 2/2 का बनेगा या 2/3 का बनेगा। तो हमें 2 तो यहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से मिलेगा। तो हम इसे पहले एक डायमेंशन हमें यहीं से मिल जाएगा 2 डायमेंशन का, सही है। दूसरा हमें मिलेगा, दूसरा डायमेंशन हमें मिलेगा ये जो हमारा रिमाइंडर बच गया प्लस ये जो हमारा होल नंबर से डिवाइड हुआ है। तो हमें ये होल नंबर से डिवाइड हुआ है प्लस रिमाइंडर जो बच गया हमारा, मैं एक प्लस की साइन लगा देता हूँ यहाँ पर। ये जो हमारा
डिविजिबल है, पूरा कंप्लीट डिविजिबल है, ये हमारा रिमाइंडर है। इसका आंसर हमें सेकंड डायमेंशन देगा। तो ये 2/3 का बन जाएगा। देखिए 2/3 का बन गया हमारा एरे। अगर आप इसकी प्लेसेस स्विच करना चाह रहे हैं कि आप कॉलम बड़ा रखना चाह रहे हैं और रो को कम रखना चाह रहे हैं, तो इनकी प्लेसेस को स्विच कर दीजिए। और ये चाहे कितने का भी एलिमेंट हो, फर्स्ट करो आपका एलिमेंट है क्या कहते हैं अपना 11 एलिमेंट्स का, तो 11 डिवाइड बाय 2 करेगा, 11 डिवाइड बाय 2 करेगा, तो ये 2 5 10 होगा, तो ये 5 जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये 5/6 का वो बनेगा, और 5/6 5 × 6 नहीं सॉरी 2 5 10, और अगर 11 का है तो ये 11 डिवाइड बाय 2 करेगा, 11 डिवाइड बाय 2 करेगा, तो ये आएगा 2 5 10 और रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 5/6 का बनेगा। ये इसको करके देख लेते हैं, हम इसके इनपुट को चेंज कर लेते हैं। अभी तक हमारा इनपुट ये था, अब हम इसके इनपुट को चेंज करते हैं। एक एरे बनाते हैं, लेट मी कॉपी दिस द होल थिंग। n को मैं क्रिएट कांस्टेंट 11, इसका जो एरे हैं my mistake, there is some mistakes, let me see 2 5 6 ये जो 2 है ये इसके डायमेंशन को ये 2D बनाना है, इस वजह से ये 2 नहीं है, ये नंबर ऑफ एक फिक्स्ड रखना है कि आपने एक रॉ को फिक्स करना है कि आपने कितने रॉ का वो बनाना है या कितने कॉलम का बनाना है। तो एक चीज़ तो फिक्स रखनी है आपने, ये 2 रखना है, तो ये 2 रॉ का बनाएगा, ये 2 कॉलम्स का बनाएगा। लेट मी अगेन, जो मेरी लॉजिक मैंने सोची थी वो सही नहीं निकली एक्चुअली, यानी एक डायमेंशन 1D 2D एरे में से एक डायमेंशन की साइज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने एक डायमेंशन की साइज़ 2 रखी थी, तो एक डायमेंशन की साइज़ ये 2 होगी, दूसरे डायमेंशन की साइज़ जो होगी वो इनका सम होगा, जो रिमाइंडर है और जो क्वोशंट है हमारा, इनका सम होगा हमारा दूसरा डायमेंशन। यानी एक डायमेंशन की साइज़ फिक्स है, ये वो 5 था और 2 था, तो 2 ही आंसर आ रहा था, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई मेरे को। ये एक्चुअली यूं है, एक डायमेंशन की साइज आपने फिक्स रखनी है, दूसरे डायमेंशन की साइज आपने इस तरह निकाल सकते हैं। एक डायमेंशन की साइज अगर मैं फिक्स नहीं रखता, फर्ज करें मैं रखता हूँ फिक्स रखता हूँ 5 रखता हूँ, सही है, तो दूसरे डायमेंशन की साइज है ना वो खुद ही एडजस्ट करेगा। एक डायमेंशन की साइज मैंने 5 रखी थी, नंबर्स ऑफ रॉज, दूसरा डायमेंशन इसने खुद ही एडजस्ट करेगा। देखें 5 थोड़ा बढ़ा जाता है क्योंकि 5/2 का भी होगा तो तब भी 10 बनेगा, तो 5/3 कम से कम हो सकता है। 5/2 तो होगा तो एक एलिमेंट कम हो जाएगा, और 5/3 ही हो सकता है, तो ये 5/3 इसने किया। अगर 5/2 होता तो एक एलिमेंट नहीं आता, 5 2 10 होता, एक एलिमेंट नहीं आता। अगर मैं इसको यहाँ पर 4 रखता हूँ
ये 4/4 का हो सकता है। 4/3 करेंगे तो 4 3 12, 4/3 या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4/5 का किया इसने कि 4, अगर हम इसे 4 रखते हैं, एक को सेट करते हैं तो दूसरा अगर 4, दिस लॉजिक इज़ नॉट वर्किंग। जो मैं लॉजिक लगा रहा था वो वर्क नहीं कर रही, क्योंकि इसको 4/3 का बनना चाहिए था। 4 3 12 होता है तो 4/3 का इससे बनना चाहिए था, इसने 4/3 का नहीं बना। 4/3 होता तो इस पूरे 11 एलिमेंट्स आ जाते, ये ज़्यादा का बना रहा। सो दिस लॉजिक इज़ नॉट वर्किंग। In some cases it's working, in some cases it's not working. This logic is wrong. आप कोई और लॉजिक बना सकते हैं, आई डोंट नो। मेरे जहन में तो ये ट्रिक आई थी, ये ट्रिक काम नहीं करी। अगर आपके जहन में कोई आया तो मेरे को ज़रूर बताइएगा लॉजिक। अगर ये लॉजिक इसको रहने देते हैं, हम बनाते हैं 3/4 का, क्योंकि 3/4 होना चाहिए था, ये 3/4 नहीं बना रहा। देयर इज सम एरर विद माय लॉजिक, लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर इसी तरह डिटेक्ट होता है, चेक एंड एरर करते रहते हैं, फिर ना 3-4 मुख्तलिफ वैल्यूज़ रख के चेक करते हैं तो फिर लॉजिकल एरर सामने आता है। तो कुछ और लॉजिक बनानी पड़ेगी इसके लिए, डायनामिक के लिए, इसके डायनामिक के लिए। अभी हम स्टैटिक रखते हैं, अभी मेरे जहन में कोई लॉजिक आ नहीं रही। तो ये हमने 2D से 1D किया, 2D to 1D array। और ये 1D to 2D array, 1D to 2 array। मेन एरे हैं, ये इसका 1D एरे और ये इसका 2D है, 2D एरे। सही, ये हमारा हो गया रीशेप एरे। सो लेट्स मूव ऑन। रीशेप एरे के बाद बारी आती है सॉर्ट एरे। उसके बाद ये पूरा हम करेंगे सॉर्ट एरे, सर्च एरे, स्प्लिट एरे, रिवर्स एरे और रोटेट एरे। सॉर्ट एरे, एक एरे लिया हमने, ये सिर्फ 1D एरे को सॉर्ट करता है। सॉर्ट 1D एरे हैं, सिर्फ 1D एरे को सॉर्ट करता है। अगर आपको 1D एरे तो आप डायरेक्ट इनपुट दे दें, और अगर 2D एरे को सॉर्ट कराना है तो उसका भी एक तरीका है, फॉर लूप से आप इंडेक्सिंग करा लें इसकी। जब इंडेक्सिंग हुई 2D एरे की इंडेक्सिंग की तो 1D एरे बन गया, और 1D एरे की हमने सॉर्टिंग करा ली। सॉर्टिंग कराने के बाद इसका दोबारा 2D एरे बना लिया, ये इंडेक्सिंग दोबारा करा दी, यानी जो सॉर्टेड था उसका इंडेक्सिंग कराई दोबारा। पहले उसकी इंडेक्सिंग से ना हमने उनकी वैल्यू ली थी, फिर इंडेक्सिंग से उसकी वैल्यू सेट की, और उसके बाद हमने
इंडिकेटर क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा हो गया सॉर्टेड एरे। असेंडिंग ऑर्डर है, नहीं सॉर्टेड एरे लिख दो, असेंडिंग लिख दो, ज़्यादा बेहतर है। असेंडिंग एरे और हमारा मेन एरे ये है। मेन एरे सॉर्ट एरे और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ एरे है और हमारा मेन एरे का है ये रहा। देखें ये 2D एरे था, ये भी 2D एरे है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन इसकी एक रॉ या एक कॉलम या असेंडिंग ऑर्डर में सेट हुई हुई होगी। देखें इसने रॉस को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, 2 2 4 4 2 4 5 6 7 1 3 3 6 7 4 4 4 7 8 4 5 7 8 9। एक वक्त में रॉ हो सकती है या कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो सकता है, दोनों एक साथ असेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं हो सकते हैं। अगर हमने ये रॉ सेट कर ली, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में कॉलम सेट करना तो हम क्या करें, इसको मैं छोटा कर दूं। ये रॉ असेंडिंग ऑर्डर में सेट की इसने। अब अगर हमें कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना तो ये तो जब हम 1D 2D से 1D बनाएंगे तो सिर्फ रॉज आएंगी, सही ना। तो हम ये करते हैं कि हम अपने कॉलम्स को रॉ बना लेते हैं और रॉ को कॉलम बना लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोज। हम इसे, आपने मैथ्स में मैट्रिसेस में पढ़ा होगा ट्रांसपोज क्या होता है, या हम इसका ट्रांसपोज करेंगे इस एरे को। जब हम इस एरे को ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रॉ कॉलम बन जाएगा, कॉलम रॉ बन जाएगी। फिर हम इसे सॉर्ट करा लेंगे। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और फिर हम दोबारा इसको ट्रांसपोज करेंगे और एक और इंडिकेटर लगा लेंगे। तो ये दोबारा रॉ का, पहले रॉ कॉलम बनी थी और ना कॉलम रॉ बन गई थी, कॉलम रॉ बनी, इसने सेट किया कॉलम्स को, यानी कॉलम जो रॉ बन गई थी उसने रॉ को सेट किया और रॉ को दोबारा कॉलम बना दिया। तो हमारी कॉलम सॉर्ट हो जानी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। रन करते हैं, देखें हमारे कॉलम्स असेंडिंग ऑर्डर में सेट होगा 3 3 4 5 7 4 4 6 9 9 0 2 3 4 5 3 4 5 1। देखें ये सेट नहीं हुई है असेंडिंग ऑर्डर में, सही है। अगर हम इस, एक बस जहन में आया, एक बात जहन में आई कि अगर हम इसके आउटपुट को ट्रांसपोज करके इसके कॉलम को सेट करना चाहें तो क्या होगा। देखें ये सेट हो गई थी 3 5 5 6 7, 5 6 8 3 5 5 7 10 1 4 6 7 1 2 4 7 1 1 2 4 5 2 4 5 5 5 4 6 6 7 7 7 7 8 10।
ये इसने रॉज और कॉलम दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। अब ये देखते हैं कि सारे केसेस में ये होता ही नहीं होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 5 5 7 2 3 5 5 7 2 4 5 8 8 ये सेट है। 2 3 4 5 7 3 5 5 6 7 4 5 8 8 10 5 7 8 9 10 4 7 7 10 10 इसने रॉज और कॉलम दोनों सेट कर लिए। फिर देखते हैं 2 2 2 4 4 2 4 4 4 6 2 4 5 6 9 4 6 6 7 10 8 9 10 10 10 4 6 9 4 6 7 2 4 5 6 2 4 4 6 2 2 2 4 8 ड्रॉज और कॉलम्स दोनों सेट हो गए इस तरह से। तकरीबन सारे केसेस में यही हो रहा है, कोई लॉजिकल एरर नहीं है। दोबारा चेक कर लेते हैं लॉजिकल एरर्स। नो लॉजिकल एरर्स, यानी हमें रॉ और कॉलम दोनों सेट करने हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ कॉलम सेट करना हो तो हम सिर्फ ये यूज़ कर लें। सही, तो हमारे पास 3 आउटपुट्स बन गए। ये हमारा मेन एरे है। इसमें रॉज असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। इसमें सिर्फ कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। इसमें रॉ एंड कॉलम दोनों। सॉर्ट एरे, सॉर्ट एंड ट्रांसपोज। हमने इसमें सॉर्ट एरे भी सीखा और ट्रांसपोज करना भी सीखा। तो ट्रांसपोज से रॉ कॉलम बन जाती है, कॉलम रॉ बन जाती है, और फिर हमने इसको दोबारा ट्रांसपोज कर लिया तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ये हमारा हो गया सॉर्ट एंड ट्रांसपोज एरे। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स एरे। पहले रिवर्स एरे कर लें। हाँ, पहले स्प्लिट और रिवर्स एरे कर लें। स्प्लिट को थोड़ा उसके साथ समझाना चाहिए था, रीशेप के साथ। नो प्रॉब्लम, स्प्लिट पहले सीख लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास 1D एरे हैं एक। चलो 2D एरे से शुरू करते हैं। 2D एरे ही लेते हैं, 1D एरे आसान हो जाएगा। स्प्लिट, ये स्प्लिट सिर्फ 1D एरे को कर सकता है, तो हम इसे 1D एरे बनाएंगे। 2D एरे से बनाया 1D एरे को। 1D एरे लेते हैं, ये हमारे पास 1D एरे। स्प्लिट एरे क्या करता है कि एक एरे लेता है, उसको 2 हिस्सों में, 2 सब एरेज में तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है, 2 सब एरेज में डिवाइड कर देता है। और
ये फर्स्ट सब एरे हैं, ये सेकंड सब एरे है, और ये सब एरे का इंडेक्स नंबर बताना है कि कहाँ किस इंडेक्स नंबर से वो इन दोनों को स्प्लिट करे या अलग अलग करे। तो मैं स्प्लिट करता हूँ इंडेक्स नंबर 2 से। 5 का एरे, ये 11 का एरे है, 11 एलिमेंट्स का स्प्लिट करते हैं 5 से। एक इंडिकेटर बना लेते हैं, एक और इंडिकेटर यहाँ पर बना लेते हैं। ये फर्स्ट सब एरे हैं, ये सेकंड सब एरे हैं, और ये मेरा 1D एरे है। सही, पेज ऐड करते हैं, स्प्लिट एरे। ये मेरा 1D एरे है, ये मेरा फर्स्ट सब एरे है, 11 एलिमेंट्स का 1D एरे मेरा। मेरा फर्स्ट सब एरे है, 5 एलिमेंट्स का होगा ये, और ये मेरा सेकंड सब एरे है। सही, ये मेरा 1D एरे था 11 एलिमेंट्स का। इसके इंडेक्स नंबर 5 यानी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 5 दिया था मैंने। इंडेक्स नंबर 5 0 1 2 3 4, 4 पे जाके इंडेक्स नंबर 5 से इसने एक नया एरे बनाया। जो इंडेक्स नंबर 5 था, ये उसका इंडेक्स नंबर 5 है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है। 5 6 7 8 9 और 10 यानी 11 एलिमेंट्स है। तो 4 7 1 4 5 8 एक नया एरे बन गया। इंडेक्स नंबर 5 से इसने 2 एरे में इसको सब एरेज में इसको डिवाइड किया। 1D एरे को हमारे फर्स्ट सब एरे एंड सेकंड सब एरे। अगर मेरे पास 2D एरे है, एक 2D एरे देखते हैं, ये मेरे पास 2D एरे है। अगर मेरे को उसको स्प्लिट करना हो, उसमें हम रॉ नंबर कॉलम नंबर देते हैं, उस कॉलम नंबर से वो स्प्लिट कर देता है, या उस रॉ नंबर से स्प्लिट करता है, रॉ नंबर से स्प्लिट कर देता है, या कॉलम नंबर से स्प्लिट करता है। यहाँ पर 2D एरे हैं तो रॉ नंबर से स्प्लिट करेगा। तो फर्स्ट करें, मेरे को बनाना है एक 2D एरे को स्प्लिट कराना है। पहले देख लेते हैं इसको, डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। जिस तरह इधर किया था, इस वाले के अंदर इसी तरह करेंगे। 1D एरे के लिए जो शॉर्ट के लिए हमने किया था, ये हमारा 2D एरे। सही, फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग कराएंगे, सेकंड एलिमेंट की इंडेक्सिंग करेंगे। इसने इंडेक्सिंग की, इसको 1D एरे में चेंज किया, 1D एरे से आउट निकला, उस फर्स्ट एलिमेंट के 2D एरे बनाया, और उस सेकंड एलिमेंट्स के, उन तमाम सेकंड एलिमेंट्स के 2D एरे बनाए। देखें इसका रिजल्ट क्या निकलता है। टू डी फर्स्ट सब एरे, टू सेकंड सब एरे, और ये हमारा मेन एरे है।
रन करते हैं। देयर वाज नो 2D एरे, 2D सब एरे। इंडेक्स 5 मैंने दिया था, इसमें 5वां इंडेक्स के बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है, इंडेक्स मैंने चेंज करना था 2। देखें उसने क्या किया कि 2 कॉलम से उसको इंडेक्स नंबर 2 से एक अलग एरे, इंडेक्स नंबर 2 से एक अलग एरे बना लिया, इंडेक्स नंबर 1 से एक अलग एरे बना लिया इसने, और उसको स्प्लिट कर दिया और फिर इसको दोबारा 2D एरे में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसे स्प्लिट करते हैं तो ये कॉलम नंबर 2 से इसको तोड़ देता है, एक और वो देता, और खाली ये वाला 1D एरे होता तो ये 1 1 देता और 2 9 6 देता। लेकिन हमने या तो फिर 7 2 देता और 9 0 3 देता, लेकिन हमने इसे इस तरह किया कि 1D एरे बनाया पहले। जब 1D एरे बना तो ये इसके पास सिर्फ 1 1 2 9 6 आया, उसने इसको 2 हिस्सों में तोड़ा, 1 1 किया और 2 9 6 किया। फिर इसके पास ये वाला आया 7 2 9 0 3, तो उसने 7 2 में तोड़ा और 9 0 3 में तोड़ा। 7 2 को 1 1 वाले के एरे के अंदर ऐड कर दिया, इंडेक्सिंग की उसके अंदर, जो हम ऑटो इंडेक्सिंग करवा रहे हैं इसके अंदर। यहाँ ऑटो इंडेक्सिंग की 2D एरे को 1D एरे बनाया, 1D एरे को 2 हिस्सों में तोड़ा, यहाँ पर 2 हिस्सों में तोड़ा, और फिर 2D एरे का सेकेंड एलिमेंट 1D में आया, और फिर यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में तोड़ा, और फिर तीसरी मरतबा यहाँ पर तीसरा एलिमेंट आया 2D का, फिर 1D में कन्वर्ट किया, 2 हिस्सों में तोड़ा, और यहाँ पर ऑटो इंडेक्सिंग की और 2 2D एरे और बना लिए। ये मैंने थोड़ी फॉरवर्डिंग कर दी है ताकि टाइम थोड़ा बच जाए, और वैसे 1 घंटा 3 मिनट का ट्यूटोरियल बन चुका है। ऐड पेज आफ्टर। अगला हम एरे इसके अंदर देखेंगे। हमने स्प्लिट 1D एरे पढ़ लिया, रिवर्स 1D एरे, रोटेट 1D एरे और सर्च 1D एरे बचा। रिवर्स और रोटेट अभी हम पढ़ेंगे। रिवर्स 1D एरे, रिवर्स 1D एरे, ये सिर्फ 1D एरे को रिवर्स करता है, और ये क्या करता है दरअसल रिवर्स 1D एरे क्या करता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको लास्ट एलिमेंट बना देता है, और सेकंड एलिमेंट का आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट बना देता है। आपका लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बना देता है और सेकंड लास्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना देता है, यानी ये इसको पूरा उल्टा कर देता है, और आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, और जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। इस तरह आपका सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट आपका सेकंड एलिमेंट बन जाएगा इस तरह। अब 1D को एरे को नहीं, डायरेक्ट 2D एरे को करते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे फॉर लूप। ये बना लिया, 2D एरे को हम यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ से 1D के एरे को इंडेक्सिंग करते हैं, और यहाँ पर एक इंडिकेटर क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट इंडिकेटर। ये हमारा मेन एरे है, इसको कॉपी करते हैं, और ये मेन एरे मैंने लगा दिया। ये एरे हमारा रिवर्स्ड एरे है, रिवर्स्ड एरे। एक्सपेंड कर देते हैं, और ये हमारा मेन एरे। रन करते हैं, देखें ये हमारा 69311 था, ये 11396 हो गया, 15099 था, ये हो गया 99051।
इसको छोटा कर देते हैं। जो उसने किया वो सारा उल्टा कर दिया, जो भी था वो उल्टा कर दिया। जैसे यहाँ पर आखिर में 9 9 था, और 9 जो था हमारा लास्ट था, 9 9 लास्ट एंड सेकंड लास्ट था, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट बन गया। 0 हमारा थर्ड था, थर्ड का थर्ड रह गया क्योंकि मिड पे था, और जो हमारा 5 सेकंड एलिमेंट था वो सेकंड लास्ट बन गया, और जो 1 था हमारा वो थर्ड लास्ट बन गया जो हमारा फर्स्ट था। ये हमारा मेन एरे है, इसको हमने रिवर्स कर दिया। ईच हर रॉ इसकी एक रिवर्स हुई है, हर रॉ एक रिवर्स इसने रिवर्स के 1D एरे। लेकिन ये रिवर्स था, लेकिन रोटेट, रिवर्स एंड रोटेट में गड़बड़ ना करें, क्योंकि रिवर्स और रोटेट में हल्का बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क है। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस कर देते हैं विद रोटेट। रिप्लेस रोटेट में 2 इनपुट्स देने पड़ते हैं, एक तो ये एरे है हमारा, सेकंड हमें रोटेट का नंबर देना होता है। फर्स्ट करें, मैं रखता हूँ रोटेट 1, सही है ना। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रोटेट करेगा। रोटेटेड देखें होता क्या, रोटेट से क्या होता है, ये हमारा मेन एरे था 8 6 6 1 5, इसने ये 5 को उठाया और इधर रोटेट कर दिया। 5 को उठा के फर्स्ट की पोजीशन में लेकर आया, लेकिन फर्स्ट वाले को लास्ट की पोजीशन में नहीं लाया, फर्स्ट वाले को आगे वो कर दिया, आगे की तरफ धकेल दिया। यानी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था वो हमारा सेकंड एलिमेंट बन गया, और जो हमारा लास्ट एलिमेंट था वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। ये इसने 1 प्लेस किया। अगर मैं 2 प्लेस करता, प्लेस 2 करता, तो ये 2 प्लेसेस को इसी साथ ये करता। यानी क्या, पहले फर्स्ट प्लेस करता, 5 उठाया, इसने फर्स्ट प्लेस पे लेकर आया, तो ये हमारा थर्ड लास्ट एलिमेंट बन गया। ये 3 को फिर दोबारा इसने फर्स्ट की जगह पे लाया और 5 को आगे धकेल दिया, 5 को आगे की तरफ कर दिया, और 3 उससे पहले आ गया। इसी तरह अगर मैं और उसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो ये 7 को यहाँ पर लेकर आ जाएगा, और 1 2 आखिर में आ जाएंगे, और 7। रोटेट का मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उसको उठा के फर्स्ट एलिमेंट की तरफ लेकर आता है, और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बनाता है, सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट बनाता है, और n-1 एलिमेंट को n बनाता है। यानी ये रिवर्स से थोड़ा सा फर्क है। रिवर्स क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा लास्ट एलिमेंट बन जाता है, लास्ट हमारा फर्स्ट बन जाता है, सेकंड लास्ट बन जाता है, पूरा उल्टा कर देता है। रोटेट इसको एक एलिमेंट को उठा के फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट पे लेकर आता है, और फर्स्ट वाले को सेकंड एलिमेंट बना देता है, उसके बाद वाले को उसके बाद वाले एलिमेंट्स बना देता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है रोटेट में और रिवर्स में। एक रिवर्स एरे का एक चीज़ ध्यान में आई जब मैं रिवर्स एरे कर रहा था, कि हमने यहाँ पर शॉर्ट के अंदर हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया था, सही। अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो तो हम क्या करें, तो हम रिवर्स एरे को यूज़ करेंगे। हम पहले से सॉर्ट करवाएंगे, हमारा सॉर्ट का फंक्शन का है रॉ इन असेंडिंग, ये हमारा सही। यही था, इससे हमारी रॉ असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाती, इससे हमारी रॉ असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाती थी, सही। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करें, इसको रिवर्स को
तो ये हमारी रॉ डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जानी थी। सही, चेक कर लेते हैं इसको। देखें 10 6 4 3 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में शेयर सेट हो गई। 9 9 8 7 5 8 6 5 4 1 8 7 6 4 2 9 9 7 4 2। ये हमने रॉ को जो असेंडिंग ऑर्डर में थी, रॉ जो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सेट थी, हमने जब उसको रिवर्स किया, तो ये हमारी रॉ डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गई। ये हो गया रिवर्स एंड रोटेट। सही, अब हमारे पास रह गया सर्च। प्रोग्रामिंग एरे, यहाँ से आपको स्क्रीन से आउट हुआ है। ये हमने कर लिया, एरे साइज कर लिया, इंडेक्स एरे कर लिया, रिप्लेस सबसेट कर लिया, इंसर्ट इनटू एरे कर लिया, डिलीट फ्रॉम एरे कर लिया, बिल्ड एरे, एरे सबसेट, मैक्सिमम, रीशेप, सॉर्ट, स्प्लिट 1D, रिवर्स एंड रोटेट 1D एंड ट्रांसपोज भी कर लिया। अब हमारे पास बचा है जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारा सर्च है, सर्च 1D एरे। ये 1D एरे को सिर्फ सर्च करेगा। अगर 2D एरे को सर्च करना है तो वो फिर वो एक फॉर लूप लगाएंगे, उसके हर उसमें है ना सर्च करेंगे, और लेकिन 2D एरे के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि 2D एरे में ही करते हैं। ये हमारा 2D एरे, इसको ऐसे नहीं आएगा, फॉर लूप, इंडेक्सिंग, सही। और हमें यहाँ पर एलिमेंट देना है कि हमारा एलिमेंट क्या होगा। मैं एलिमेंट को कांस्टेंट देता हूँ। हमारा एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो 5 है। ये स्टार्टिंग इंडेक्स है कि किस इंडेक्स से हमें सर्चिंग को स्टार्ट करना है। यानी हमें सर्च स्टार्ट करना है 0 इंडेक्स से, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। अगर स्टार्ट करना है हमें 1 इंडेक्स से, हमें 0 इंडेक्स सर्च नहीं करना, ये 3 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो उससे पहले वाले इंडेक्सेस को हमें सर्च नहीं करना, तो हम स्टार्ट इंडेक्स एरे देंगे। और फिर ये जो आउट देगा वो इंडेक्स होगा, यानी वो जो अगर उसने सर्च किया, उससे कोई एलिमेंट मिला उस एरे के अंदर, 1D एरे के अंदर, तो वो उस इंडेक्स का नंबर देगा। और अगर इंडेक्स उसको कुछ नहीं मिला तो वो उसकी जगह -1 देगा। इंडिकेटर लगा देते हैं हम। हमारा मेन एरे, ये स्टॉप को थोड़ा पकड़ देता हूँ। ये हमारा इंडेक्स देगा, और इंडेक्स भी हमारा एरे होगा क्योंकि हमारे पास 2D एरे है, तो वो हर एरे को डिफरेंट चेक करेगा और हर एरे के अंदर देखेगा कि 5 है या नहीं। सही है। इसके अंदर पहले उसमें 5 नहीं था, दूसरे उसमें 5 था, तीसरे इंडेक्स नंबर पे इसने तीसरे इंडेक्स नंबर पे दे दिया। थर्ड रॉ के अंदर है ना 5 नहीं था, फोर्थ रॉ के अंदर तीसरे इंडेक्स के अंदर था, उसने दे दिया। 5 के अंदर फिफ्थ रॉ के अंदर है ना 5 नहीं था, तो उसने -1 दे दिया। देखें सेकंड रॉ के अंदर हमारे पास 2 5 है। सही, 2 5 है। इसने फर्स्ट 5 को देखा
और उसे फर्स्ट 5 का इंडेक्स वैल्यू दी। जिस तरह हमने पीछे देखा था कि वो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू देता है मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर, इसी तरह इसके अंदर भी जब हम सर्च कराते हैं तो वो फर्स्ट 5 देखता है कि सबसे पहला 5 कौन सा है, पहला 5 आता है उसका इंडेक्स नंबर देता है, सही ना। लेकिन अगर आपको फर्स्ट 5 ना देखना हो, यानी चेक करना हो कि और भी 5 है या नहीं है, तो उसके तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप लूप करा लें। चलो यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं। कि जो इसका इंडेक्स नंबर है वो हम फीडबैक यूज़ करेंगे। जो इसका इंडेक्स नंबर है, फर्ज करो इसका इंडेक्स नंबर 3 था, जैसे वहाँ पर 3 था तो 3 से ये दोबारा सर्चिंग स्टार्ट करेगा और दोबारा सर्च करेगा 3 से, और उसको व्हाइल लूप के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि ये उस वक्त तक उसी एरे को सर्च करता रहे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सेंटर्ड कर देते हैं, व्हाइल लूप, सही। आई की मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, ये वाला आई की वैल्यू नहीं ले रहा, क्योंकि हम ये वाले आई की वैल्यू ले सकते थे, ये वाले आई की वैल्यू नहीं लेते, हमें ये वाले आई की वैल्यू ही लेने पड़ेगी, ये वाले आई की। और हम सर्चिंग 5 कर रहे हैं, इंडेक्सिंग नहीं की हुई है। अच्छा, स्टॉप का बटन नहीं लगाएंगे, हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर -1 है, यानी उसको एलिमेंट नहीं मिलता है, सही, तो वो क्या करे, एंड कर देवे इसे। तो हम इसके कंडीशन लगाते हैं, इस इक्वल्स टू -1, -1 देन एंड, सही। तो ये लूप एंड हो जाएगा, सही। और ये सर्च करेगा, इंडेक्स नंबर को हमें एक एरे के अंदर सेव करना पड़ेगा, फिर उस एरे को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 2D एरे के साथ, क्योंकि वो एक एरे बनाएगा, एक से ज़्यादा होगा तो एक से ज़्यादा का एरे बनाएगा। लेट मी, इसको एक काम करते हैं, इसको एक इसकी वैल्यूज़ को एरे के अंदर सेव कर लेते हैं। मैं एक एरे बना रहा हूँ, इंसर्ट इनटू एरे का यूज़ कर रहा हूँ। एरे जो मेरा होगा हर फॉर लूप के लिए एक अलग होना चाहिए। मैं एरे कांस्टेंट बना लेता हूँ, एक एरे कांस्टेंट को मैं दे देता हूँ न्यूमेरिक कांस्टेंट, सही। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसको सेट करते हैं, और फिर शिफ्ट रजिस्टर, यानी इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड होती रहेगी। अगर -1 है तो ऐड नहीं करना है, तो इसको
केस स्ट्रक्चर ये सेलेक्ट यूज़ कर लें, ये केस यूज़ कर लें। सेलेक्ट अगर -1 है तो ऐड नहीं करना, और अब ये 2D की जगह, ये 1D की जगह अब ये 2D एरे बनेगा। इंडिकेटर होगा क्या यहाँ पर, कि होगा क्या है यहाँ पर कि अगर ग्रेटर देन 25 है, ग्रेटर देन 25 बोलो, अगर इसके अंदर 5 है तो वो उसका अंदर ऐड करेगा। सही है। और ये मेरा इनिशियलाइज कराया मैंने एरे को, उस एरे के अंदर मैंने ऐड किया है तो अगर ट्रू होगा तो ऐड किया हुआ आगे फॉरवर्ड करेगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो वही जो लास्ट इनिशियलाइज्ड एरे वो पास्ट कर देगा, और ये फिर इनिशियलाइज एरे यहाँ पर आएगा, और अगर ऐड किया हुआ होगा तो ऐड किया हुआ यहाँ पर आ जाएगा। हो ये रहा है कि क्लियरली अगर एक्सप्लेन करूँ मैं तो ये मैंने एक फर्स्ट करें, पहली मरतबा चल रहा है, सही ना, एक एलिमेंट के अंदर 2 मरतबा 5 है, सही। तो ये करेगा कि एक इनिशियलाइज एरे हैं, ये बिल्कुल नल एरे हैं, एरे के अंदर कुछ भी सेव नहीं है, तो ये एरे यहाँ पर आएगा। उस एरे के अंदर जो अभी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसके अंदर अगर 5 इसको मिला तो वो उसके अंदर ऐड कर देगा, अगर 5 नहीं मिला तो -1 वैल्यू होगी, -1 ऐड कर देगा, अगर कोई 5 मिला तो उसका इंडेक्स ऐड कर देगा, सही। फिर जाएगा ये फीडबैक, ये यहाँ पर आ गया जहाँ से इसने स्टार्ट करना है, सही। लेकिन अगर -1 होगा तो ये लूप ही कैंसिल हो जाएगा, दूसरी मतलब लूप नहीं चलेगा, और अगर -1 नहीं हुआ तो लूप चलेगा। अगर -1 है तो ये यहाँ पर आएगा सेलेक्ट के अंदर, -1 है तो है ना ये इनिशियलाइज वाला है, ये वाला वैल्यू फॉल्स वाली वैल्यू आगे करेगा, जो यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इनिशियल नल एरे हैं बिल्कुल, और नल एरे यहाँ पर पास हो जाएगा, सही ना, और ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ना कोई वैल्यू है, 5 मिल गया इसको उस एरे के अंदर, सही है, तो 5 का इंडेक्स फर्स्ट करें 3 है, तो इंडेक्स 3 यहाँ पर ऐड हो गया, 3 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये इधर गया, सही, ट्रू कंडीशन ट्रू है ये वाली, ओ ये इसको ऊपर नीचे कनेक्ट करना है, ट्रू, और ये कंडीशन फॉल्स है, -1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाली आगे कर देगा, यानी जो ऐड किया हुआ होगा इंडेक्स नंबर 3 ऐड किया हुआ है, तो इसका पहला एरे का, इस एरे का पहला एलिमेंट 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ गया और 3 यहाँ पर चला गया, एरे का इंडेक्स 0 3, सही। फिर इसने दोबारा चेक किया, ये 3 यहाँ से आया, ये यहाँ पर गया, ये आ गया 3, इनिशियलाइज हम 0 से कराते हैं, ये आया यहाँ पर 3, अब ये 3 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद चेक करेगा, उसके बाद 5 है, अगर उसे उसके बाद 5 मिल गया तो है ना ये दोबारा उसके अंदर ऐड कर देगा उस 3 के अंदर, फर्स्ट करो इंडेक्स नंबर 4 पे, तो 3 के बाद यहाँ पर यहाँ से आउट आएगा 4, और यहाँ पर 4 आ गया, 4 3 इंडेक्स 0 3 होगा, इंडेक्स 2 4 ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स वाली आगे कर देगा, 3 और 4 इस एरे के अंदर सेव हो गए, ये वाला एरे के अंदर। फिर इसने देखा, चेक किया, -1 है, फर्स्ट कर इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, -1 है, -1 आया यहाँ पर,
-1 ने इसको कैंसिल कर दिया, लूप कैंसिल हो जाएगा। -1 इधर से आया, कंडीशन ट्रू है, ये जो 3 और 4 ऐड किया हुआ है वो उसने यहाँ पर आके पास कर देना है, और ये जाके इसने 2D एरे बना लेना है। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं 2D एरे को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा इसको दोबारा देखेंगे, दोबारा गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स सम एरर कि कोई वैल्यू सेव नहीं हो रही यहाँ पर। I'm going to debug it, pause it and debug it and come back। मुझे प्रॉब्लम मिल गया। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर यहाँ से 3 आता है तो यहाँ से 3 ऊपर जाता है, और जो इंडेक्स नंबर 3 है वही 5 है, तो दोबारा वो 3 यहाँ से भेजता है और दोबारा यहाँ से 3 आता है, फिर दोबारा 3 भेजता है यहाँ से, फिर दोबारा 3 आता है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 है, 3 से दोबारा चेकिंग स्टार्ट करता है, 3 5वां है तो 3 आउट दे देता है। हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट कराना है कि अगर 3 है तो वो 3 नहीं भेजे, 4 भेजे, या 5 है तो 5 नहीं भेजे, क्योंकि 5 तो फर्स्ट करें 4th एलिमेंट हमारा इंडेक्स नंबर 4 हमारा 5 है, तो यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से फिर 4 पास करेगा, तो 4 पास करेगा तो 4 एलिमेंट हमारा 5 है, तो 4 से जब स्टार्ट करेगा तो देखेगा 5 हमारा 4th एलिमेंट ही 5 है, तो दोबारा 4 भेज देगा। ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, इसको ब्रेक पॉइंट को मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्लियर ब्रेक पॉइंट। अब चेक करते हैं। देखिए मैं डीबगिंग के लिए मैंने ये भी लगाया था, गिल्टिंग कर रहा हूँ। देखें आप, टाइमर भी हटा देता हूँ। देखें इसने ये बताया कि पहले उसमें नहीं है, अब यहाँ पर ज़ीरो मतलब नहीं है, ज़ीरो मतलब नहीं है, नहीं होना चाहिए वैसे। तो मैं इसकी जगह हम इनिशियलाइज एरे यूज़ करते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 नहीं है, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना है -1, यानी अगर कोई भी आउटपुट ना आए तो यहाँ से -1 होना चाहिए। इनिशियलाइज एरे हम यूज़ करते हैं। डायमेंशन साइज नॉट डिफाइंड, एलिमेंट में डिफाइन करता हूँ। एलिमेंट में डिफाइन करता हूँ ये -1 सही। और अब मैं इसे रन करता हूँ। नहीं वेट, फॉल्स की सूरत में हमें -1 चाहिए ना, तो मैं इसको अनडू करता हूँ और इसको हटा देता हूँ मैं। दिस इज समथिंग यूजलेस, -1 खुद ही ऐड हो जाएगा इसमें। देखें 2 के बाद कोई भी नहीं है, 1 के बाद फर्स्ट उसमें इंडेक्स 2 है, उसके बाद कोई भी नहीं है, फिर इंडेक्स 1 है, फिर उसके बाद कोई भी नहीं है, फिर इंडेक्स
फिर इंडेक्स नंबर इसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, -1 है, इसमें भी -1 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है, इंडेक्स नंबर 2 पे है और फिर -1 है, कोई भी नहीं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कर देता है 2D के अंदर, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इसमें 2D के अंदर। तो इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी है, इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम -1। इसकी वजह ये है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 फर्स्ट एलिमेंट 5 होगा तो उसमें 0 नहीं दिखाता पिछले वाले में। आप वीडियो पीछे करें तो उसमें यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 5 था और फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 5 था और वो दिखा था 2 -1, 0 2 -1 दिखाना चाहिए था उसे। तो एक ऐसी कंडीशन लेते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा 5 हो। ये देखो 3 दफ़ा 5 है, 0 -1 यहाँ पर एंड हो गया, -1 कोई भी नहीं है, 0 3 -1 पहले 0 पे है, फिर तीसरे नंबर पर तीसरे इंडेक्स पे है और फिर -1 ख़त्म। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सर्च क्या करता है। 2D के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है और एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, जब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट आपको मिले तो उसके अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। 2D हो 3D हो उसमें जाके कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। सिंपल है, 1D के लिए यूज़ होता है, नॉर्मली 1D सर्च करते हैं हम। सो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट का ट्यूटोरियल हो गया। सॉरी फॉर दैट मच लॉन्ग ट्यूटोरियल, बहुत ज़्यादा बन गया, बड़ा बन गया। सो मैं इसको लेबल कर दूं और फिर यहीं पर ही एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, और या तो फिर ये फ़ाइल चाहिए हो आपको चेक करने के लिए कि ये फ़ाइल आपके पास हो ताकि आप देख सकें कि क्या क्या किया हुआ है, थोड़ा समझना हो, ये तो आप मुझसे फ़ाइल भी मांग सकते हैं। मैं आपको फ़ाइल मेल भी कर सकता हूँ और ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा मुझे, और आप मेरे ईमेल एड्रेस देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस पे मुझे मेल कर दें तो मैं आपको आपका अगर ये फ़ाइल चाहिए हो या पिछले किसी ट्यूटोरियल्स के फ़ाइल चाहिए हो तो वो मैं आपको मेल कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास ये फ़ाइल सेव है। ये थोड़ा एरे थोड़ा हैवी हो गया, मेरे को पता है थोड़ा हैवी हो गया, लेकिन थोड़ा ज़रूरी था कि कंप्लीट समझने के लिए। एरे बहुत अच्छा फ़ीचर है। सो दिस इज़ एंड ऑफ द पार्ट 2। दिस इज़ द ये आखिरी पार्ट था। तो एरे यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।